चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल यानी कि बहुपद का क्लास नंबर 2 है ये। पहली वीडियो में हम बना दिए हैं और पहली वीडियो में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। आज की कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं कि बहुपद का जो शून्यक होता है उसका जो ग्राफ होता है, यानी रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ होता है उसके बारे में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफिक के बारे में, यानी कि ग्राफ के बारे में जानने वाले हैं। पहला आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि बहुपद का शून्यक है ना। बहुपद का शून्यक हम तो बता दिए पिछली वीडियो में। इसका हम ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। क्या देखेंगे? इसका हम ज्यामितीय अर्थ देखेंगे। इसका हम ज्यामितीय अर्थ देखेंगे, यानी इसका ज्यामितीय यानी कि जो ज्योमेट्री होता है, ज्योमेट्री में जो रेखिक होता है उसका क्या अर्थ निकलेगा उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो इसका परिभाषा दिया हुआ है, जो पोलिनोमियल का जो ग्राफ होता है, ग्राफ के द्वारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस को क्या करता है, जिस बिंदु पर काटा जाएगा उस बिंदु का क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, उसका पोलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। यानी कि ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई एक्सिस। यानी कि जो भी ग्राफ बनेगा, यानी जो भी पोलिनोमियल दिया रहेगा एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस दिया हुआ, इस एक्स एक्सिस पर जितना बिंदु पर काटेगा, अगर ये एक बिंदु पर काटा तो ये रेखिक बहुपद बन जाएगा। अगर ये दो बिंदु पर काटा तो ये क्या बन जाएगा, द्विघात बहुपद बन जाएगा। यही है, अगर एस आकार का काटा ये त्रिघात बहुपद बन जाएगा। यानी कि जितना बिंदु पर काटेगा, अगर एक बिंदु पर काटेगा तो एक शून्य होगा, दो बिंदु पर काटेगा तो दो शून्य होगा। यानी इसमें देखा जाएगा ये कि एक्स एक्सिस को कितना बार काटा जाता है। जो भी पोलिनोमियल दिया रहेगा, जो भी बहुपद दिया रहेगा, उसमें देखा जाएगा कि एक्स एक्सिस को कितना बार काटता है। एक बार काट रहा है कि दो बार काट रहा है, या तीन बार काट रहा है, या चार बार काट रहा है। यानी एक्स एक्सिस को कितने बार काटेगा, एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा, ये एक्स एक्सिस को कितना बार काटेगा, है ना। यानी अगर एक बार काटा तो एक शून्य होगा, अगर दो बार काटा तो दो शून्य होगा, अगर तीन बार काटा तो तीन शून्य होगा, चार बार काटा तो कितना होगा, चार शून्य। यानी इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी जो रेखिक बहुपद होता है वो कितना बार काटता है एक्स एक्सिस को, जो द्विघात बहुपद होता है वो कितना बार एक्स एक्सिस को काटता है, जो त्रिघात बहुपद होता है वो कितना बार एक्स एक्सिस को काटता है और कितने शून्य होते हैं, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला ये आता है कि सबसे पहला आता है कि रेखिक बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। यानी जो रेखिक बहुपद होता है उसका जो शून्यक होता है, उसका जो ज्यामितीय में उसका जो क्या अर्थ मायने रखता है, क्या मायने अर्थ रखता है। इसमें लिखा हुआ है जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, सीधा होता है। क्या होता है, सीधा। सीधा कहने का अर्थ हुआ स्ट्रेट लाइन। क्या है, ये जो पेन दिख रहा है ये क्या है, एक सीधा है, क्या है, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन है। ये क्या है, पूरा स्ट्रेट लाइन। यानी इसका जो ग्राफ बन रहा है वो क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन करने का मतलब है जो एक्स एक्सिस है, यानी जो एक्स एक्सिस है इसको एक बिंदु पर काटेगा। कितने पर काटेगा, ये एक बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु के अलावा किसी और पर नहीं काटेगा। इसीलिए क्या कहते हैं इसको हम, स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा कहते हैं। यानी कि अगर कोई एग्जांपल दिया रहेगा, यहीं पर एग्जांपल दिया हुआ है y बराबर 3x प्लस 6, वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 6 दिया हुआ है। तो इसका जो ग्राफ है वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, एक बनाना है डिब्बा। क्या करना है, यहाँ पे एक डिब्बा बनाना है। यहाँ डिब्बा बना लिए, यहाँ लिखना है x और नीचे लिखना है y, और इस तरह का बनाना। सबसे पहले क्या करना है, x बराबर 0 रखना है। क्या करना है, x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो इस समीकरण, ये इसमें क्या हो जाएगा, 3 इंटू 0 प्लस 6, यानी y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो जब 0 रखते हैं तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। अब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा, तो y बराबर हम 0 रखते हैं तो y बराबर 0 रखेंगे कितना आ जाएगा, ये आ गया 6 आ गया। अब यहाँ रखेंगे कितना होगा, 3x प्लस 6,
6 जाएगा इधर माइनस में, यहाँ बचेगा 3x, एक 3 से कट जाएगा ये, तो x बराबर कितना आ जाएगा -2। यानी कि जब y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, इसको ग्राफ में देखना है। x बराबर 0 यानी जब ये है चिन्ह, यानी कि जो बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, x का मान भी 0 होता है और y का मान भी क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि इसको क्या कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु। यानी जो मूल बिंदु होता है इसमें x और y का मान 0 होता है। जब 0 होगा तो जो बोल रहा है x का मान 0, तो x का मान यहाँ 0 हो गया। और बोल रहा है y का मान कितना रहा, 6, कितना रहा, y का मान 6। तो जो y होता है वो कहाँ रहेगा, ऊपर होता है। कहाँ होता है, ऊपर, यानी नॉर्थ में जाएंगे। जब नॉर्थ में जाएंगे तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ आ गया 6। और जब भी इसका जो मान हम लिखेंगे, जब भी हम इसको मान लिखेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे। तो x का मान कितना आ गया, 0, और y का मान कितना आ गया, 6। तो यहाँ एक पॉइंट आ गया। अगला क्या था, जब हम y बराबर 0 रखे तो x का मान कितना आया, -2 आया। तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 यहाँ आएगा, तो x का मान कितना आएगा, -2। तो इधर तो प्लस में आता है, इधर आता है माइनस में, तो जाएंगे -1 -2, तो यहाँ क्या आ गया, -2 0। और जब भी इसको हम जब भी लिखेंगे तो क्या होगा, पहले x का मान लिखेंगे और फिर y का मान लिखेंगे। तो x का मान हो गया -2 और y का मान हो गया 0। अब कुछ नहीं करना है, जो बिंदु आया है, जो बिंदु आया है, इसको क्या करना है, एक स्केल से क्या करना है, मिला देना है। जब स्केल से मिलाएंगे तो ये किस प्रकार का बनेगा, ये ज्यामितीय, ये बनेगा, ये सीधी लाइन बनेगा। यानी सीधी लाइन कहने का अर्थ हो गया ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। यानी एक बात ध्यान रखना है कि जो भी रेखिक बहुपद होगा उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो सीधा रेखा बनेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हम पढ़ेंगे कि जो द्विघात बहुपद होता है, जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है वो कैसे बनता है। अगर क्वेश्चन दिया रहे तो उसको ग्राफ कैसे बनाना है वो हम समझने का प्रयास करेंगे। द्विघात बहुपद यानी इसमें जो ज्यामितीय अर्थ होगा इसका क्या होगा। तो इसमें बोल रहा है कि जो द्विघात बहुपद है, यानी कि इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसका जो ग्राफ बनता है वो किस प्रकार बनता है, यू शेप का बनता है। किस प्रकार का, यू शेप। यू शेप का मतलब कि जो ABCD हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं बच्चे में, किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है। या तो यू शेप कहने का अर्थ हो गया कि या तो यू शेप बनेगा, ये हो गया यू शेप, या उल्टा बनेगा। क्या बनेगा, या तो इस प्रकार बनेगा या तो इस प्रकार बनेगा, या तो इस प्रकार बनेगा उल्टा यू, या तो ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बोल रहा है कि उल्टा यू बनेगा, ऐसा क्यों बनेगा, अभी हम आपको तुरंत बताएं कि जो रेखिक बहुपद होता है उसका ग्राफ सीधा बनता है, ऐसा ग्राफ ये बनता है। तो इसका हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के मदद समझते हैं। एग्जाम्पल में वहां दिया हुआ है y बराबर x² प्लस 2x माइनस 3, x² प्लस 2x माइनस 3। यहाँ कुछ नहीं करना, पहले एक ग्राफ बनाना है। क्या करना है, यहाँ पर एक डब्बा बनाना है। यहाँ लिखना है x और यहाँ लिखना है y। पहले क्या करेंगे, x बराबर 0 रखेंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, y का मान। यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो x² प्लस 2 इंटू 0 माइनस 3, यानी ये भी क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, किसी क्या बचा, -3 बचा। तो y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया -3। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर 0 रखेंगे तो देखेंगे कि x का मान कितना आता है। तो y बराबर क्या करेंगे, 0 रखेंगे। 0 बराबर कितना आ जाएगा, x² प्लस 2x माइनस 3। बताओ, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि जो द्विघात समीकरण होता है इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो कुछ नहीं करना, जो 2x है इसको तोड़ना है। किसमें तोड़ना है, गुना करने पर 3 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यानी कि जो गुणनखंड है, गुणनखंड विधि से बनाएंगे तो क्या हो सकता है, 2 गुना 1, तो आ रहा है कितना, 3 गुना 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3, यानी कि जब 3x में से x घटाएंगे तो 2x आ गया, यानी कि कोई चेंजिंग नहीं हुआ पोलिनोमियल में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर x क्या करेंगे, दोनों में कॉमन लेंगे, इसमें दोनों को मिलेंगे, इसमें ये दोनों को कॉमन लेंगे, ये दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसमें x कॉमन लेंगे तो कितना बच गया, x बच गया। यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया, तो +3 हो गया। इन दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या कॉमन लेंगे, एक कॉमन लेंगे। क्या लेंगे कॉमन, एक कॉमन लेंगे। जब एक कॉमन लेंगे यहाँ क्या बचेगा, x
यहाँ क्या बचेगा x और +3। अब +3 यहाँ लेंगे, लेकिन ये समीकरण में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमको, यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा माइनस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, यहाँ माइनस लेना पड़ेगा। तब क्या जाएगा, -x हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा, यानी ऊपर वाले में कोई बदलाव नहीं। अब ये x+3 क्या मिल रहा है, मिल रहा है कॉमन। क्या मिल रहा है यहाँ पर, x+3 क्या मिल रहा है, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको कॉमन ले, यहाँ क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ क्या बच गया, -1 बच गया। अब बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x+3 को करेंगे बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, -3। इसको जब बराबर करेंगे 0 के बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी कि जब y का मान 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 2 आता है, मतलब 2 को आता है। 2 को करने का मतलब है वो आ रहा है, जब 0 रखेंगे तो -3 आ रहा है, और जब 0 रखेंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। क्या अब हम इतने पर से मदद करके कर सकते हैं, तो इतने पहले हम करके देखना चाहते हैं। जब x बराबर 0, तो यहाँ हो गया मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु हो गया, ये हो गया मूल बिंदु। अब ये मूल बिंदु हो गया, तो x का मान 0, तो y का मान कितना आया, -3, तो y का मान कितना जाएगा, इधर नीचे जाएगा, तो x का मान 0 हो गया, और y का मान कितना गया, -3। और जब y का मान 0 रखें, क्या रखें, y का मान 0 रखें, तो x का मान कितना आया, -3। जब y का मान 0 रखें तो x का मान कितना आया, -3, तो यानी कितना आ गया, -3 इंटू 0, यहाँ आ गया -3 इंटू 0। जब x y का मान 0 रखे तो x का मान कितना आया, 1, तो 1 यानी पॉजिटिव है, तो किधर बढ़ेंगे, राइट साइड बढ़ेंगे, तो कितना हो जाएगा, 1 और 0 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है, क्या करना है, मिला देना है। यानी कि यहां से लेके जाएंगे, क्या करेंगे, इसको यहां से ले जाएंगे इस बिंदु को, और यहाँ क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, इसको क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। यानी कि जो ग्राफ आ रहा है, ये जो ग्राफ आ रहा है, ये ग्राफ किसका आ रहा है, ये द्विघात का आ रहा है। ये द्विघात का आ रहा है, किस प्रकार का आ रहा है, पाराबोला। और पाराबोला को इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, परवलय बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, परवलय। क्या बोलते हैं, परवलय। यानी कि जो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है, वो किस प्रकार का ग्राफ बनता है, परवलय बनता है। किस प्रकार का परवलय, या तो ये यू प्रकार का परवलय बनेगा, या तो उल्टा यू प्रकार का परवलय बनेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला कॉन्सेप्ट इसी में आता है कि जो उल्टा यू बन रहा है, सीधा यू बन रहा है, इसका कहने का अर्थ क्या हो गया। यानी कि जब a का मान बड़ा हो, क्या हो, a का मान बड़ा हो, यानी कोई समीकरण दिया हुआ है, कोई बहुपद दिया हुआ है, y बराबर दिया हुआ है 9x² - 5x + 6। यानी कि जो a का मान है, a का मान क्या है, 0 से बड़ा है। a का मान कितना है, यहाँ पर 9 है, तो 9 क्या है, 0 से बड़ा है। ये जो b² - 4ac, यानी इसमें जो b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, तो उस जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, तो उस कथन में, यानी कि पहला है कि जब a का मान बड़ा हो, और जो b² - 4ac, यानी जो बहुपद दिया रहेगा, उसका जो मान निकालेंगे, b² - 4ac का मान जब बड़ा होगा, तो उस समय जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। तो वो किस प्रकार का ग्राफ बनेगा, तो ये किस प्रकार का बनेगा, तो ये परवलय तो बनेगा ही, यानी कि द्विघात समीकरण तो परवलय तो बनेगा, लेकिन किस प्रकार का बनेगा, यू आकार का बनेगा। किस प्रकार का, यू आकार का। किस प्रकार बन रहा है, ये यू आकार का बन रहा है। यानी कि जब a का मान बड़ा हो, जो b² - 4ac के मान बड़ा हो, तो वो जो ग्राफ बनेगा यो यू आकार का बनेगा, यानी यू शेप का बनेगा। ये जो ग्राफ है, एक्स इसको कहाँ कट रहा है,
यानी दो अलग अलग बिंदुओं पर काट रहा है, यानी यहां काट रहा है एक जगह, कहां काट रहा है, यहां पर कहां काट रहा है, एक जगह यहां काट रहा है, एक जगह यहां काट रहा है, यानी कि पहला बिंदु यहां हो गया और दूसरा बिंदु यहां हो गया, यानी कि जो बिंदु है एक्स एक्सिस को जब काट रहा है ये अलग अलग बिंदु पर काट रहा है, यानी कि ये भी बात सही हो गया। अब जो इसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग अलग कहने का अर्थ क्यों हो गया, क्योंकि ये जो यहाँ पर x का मान आएगा वो अलग आएगा, यहाँ पर जो x का मान आएगा वो अलग आएगा, इसीलिए बोल रहा है कि जो इसका जो शून्य निकलेगा वो क्या निकलेगा, अलग अलग निकलेगा। अगर एक शून्य 2 आया तो एक शून्य कितना है 5, ये दोनों क्या है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। मान लेते हैं यहाँ पर ये 2 है तो ये क्या हो गया, ये 5 हो गया। यानी कि जब a का मान बड़ा हो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा हो तो ये ग्राफ बनेगा यू आकार का, यू शेप बनेगा, और ये क्या करेगा, एक्स एक्सिस को दो अलग अलग जगह पर काटेगा और इसका जो शून्यक होगा वो अलग अलग होगा। इसमें दूसरा टाइप में आता है कि जब a का मान बड़ा हो, क्या हो, a का मान बड़ा हो लेकिन जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो, 0 से छोटा हो जाए। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए तो वो जो परवलय बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, यू आकार का तो बनेगा ही, सेम ही बनेगा, लेकिन ये एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। क्या होगा, ये एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा, यानी कि जो एक्स एक्सिस ये गुजर रहा है इसको ये कहीं नहीं काटेगा। क्या होगा, इसको ये एक्स एक्सिस को कहीं भी नहीं काटेगा, ये देख रहा है कहीं भी नहीं काट रहा है, छुएगा तक भी नहीं, छुए के नहीं कहने का अर्थ हुआ ये कहीं नहीं काटेगा, यार कहीं भी जगह पर सटेगा नहीं, ये क्या बनेगा, ये यू शेप हो गया। और जो वास्तविक शून्यक होगा ये क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो एक्स एक्सिस को ये तो नहीं तो छू रहा है और ना ही ये काट रहा है। जब नहीं काटेगा नहीं छुएगा तो क्या इसका शून्यक होगा, नहीं होगा, तो इसका शून्यक नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप में आता है कि नेक्स्ट टाइप में आएगा इसका जब a का मान 0 से छोटा हो, क्या हो, a का मान 0 के छोटा हो, यानी कि जब a का मान जो a का मान होगा वो 0 से छोटा हो, क्या हो, 0 से छोटा हो, और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हो वो 0 से बड़ा हो, तब वो उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा, तो ये पारवलय तो बनेगा ही क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, लेकिन ये जो u का आकार का बनेगा ये किस प्रकार का बनेगा, यू शेप का, उल्टा यू बनेगा। कैसे बनेगा, उल्टा यू, इसको बोलते हैं यू, इसको बोलते हैं उल्टा यू, तो ये उल्टा यू बन गया उल्टा यू, चलिए उल्टा यू बन गया। लेकिन ये एक्स एक्सिस को क्या अलग अलग जगह पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है और ये कहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, कहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। जब एक्स एक्सिस को अलग अलग जगह पर काटेगा तो इसका जो शून्यक निकलेगा वो अलग अलग निकलेगा या सेम निकलेगा, अलग अलग निकलेगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर काट रहा है। इसका जो शून्यक होगा क्या होगा, अलग अलग होगा, डिस्टिंक्ट रियल जीरोस होगा, क्या होगा, अलग अलग वास्तविक मान होगा। अगला टाइप में आता है कि जब a का मान 0 से छोटा हो, a का मान क्या हो, 0 से छोटा हो, और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान आया उसका भी मान क्या आ गया, 0 से छोटा आ गया, तब भाई क्या होगा भाई, तब इसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा ग्राफ, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, परवलय तो बनेगा ही लेकिन उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ये एक्स एक्सिस को क्या होगा, नहीं काटेगा, यानी कि एक्स एक्सिस को ये जो है इसको नहीं काटेगा। जब एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो इसका जो शून्यक होगा नहीं होगा शून्यक, तो इसका शून्यक क्या होगा, नहीं होगा शून्यक, क्या होगा इसका शून्यक नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप में आता है कि जब a का मान क्या है, a का मान क्या है, 0 से छोटा हो, क्या हो, a का मान 0 से छोटा हो, और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो किसके बराबर है, वो 0 के बराबर है, यानी कि जो बी स्क्वायर जो बहुपद दिया होता है इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया, और जो a का मान था वो क्या है, 0 से छोटा है। तब जो समीकरण बनेगा यानी जो ग्राफ बनेगा सॉरी वो किस प्रकार का बनेगा, तो वो ग्राफ बनेगा परवलय आकार का बनेगा। चलिए परवलय बन गया, लेकिन किस प्रकार का बना, उल्टा यू बना। कैसा बना, उल्टा यू। और एक्स एक्सिस को कितना बार काटा, एक बिंदु पर क्या किया, वो सिर्फ स्पर्श किया, क्या किया, सिर्फ छुआ, काटने का मतलब पूरा काट दिया।
क्या किया, सिर्फ छू कर क्या किया, बाहर निकल गया। क्या किया, छू के बाहर निकल गया। छू के बाहर निकल गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि इसका यहाँ पर काटा, यहाँ पर जब छुआ तो इसका कुछ तो मान होगा, मान के चलो 2 होगा, तो ये क्या होगा, 2 2 बराबर आ गया। क्या आ गया, बराबर। यानी जो शून्यक का मान होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 के बराबर हो जाए तो जो शून्यक आएगा वो क्या आएगा, वो बराबर आएगा। शायद हमने किसी एक छोड़ दिया है, हाँ ये वाला छूट गया हमसे, ये वाला टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में ये था कि जब a का मान बड़ा हो, क्या हो, a का मान बड़ा हो और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये क्या हो जाएगा, इक्वल के बराबर हो जाएगा, यानी 0 के बराबर हो जाएगा। तो उसका शून्य किस प्रकार होगा, ये किस प्रकार बनेगा, परवलय तो बनेगा ही। क्या बनेगा, ये परवलय तो बनेगा ही, ये यूज एस हो गया। लेकिन ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है, सिर्फ छू रहा है। यानी कि इधर से आया, इधर से छू के निकल गया, इधर से आया, इधर से छू के निकल गया। जब इधर से छू के निकल गया इसका कुछ ना कुछ तो मान होगा, तो इसका जो शून्य का आएगा, इसका जो शून्य का आएगा वो क्या होगा, वो बराबर आएगा। क्या आएगा, वो शून्य बराबर आएगा। क्या आएगा, यानी जो शून्य जो वास्तविक मान होगा क्या होगा, वो समान होगा। क्या होगा, समान होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि हमको यहां पर समझ में नहीं आ रहा है। अब आ रहा है त्रिघात बहुपद। क्या आ गया, त्रिघात बहुपद। हमने अभी जाना कि रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होता है, द्विघात बहुपद का ग्राफ किस प्रकार का होता है, उसमें हमने 6 टाइप का प्रकार पढ़ा था। अब हम जानेंगे त्रिघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद का जो ग्राफ होता है उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। यानी त्रिघात बहुपद, यानी जो भी पोलिनोमियल देगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, उसका जो ग्राफ बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, यू से एस शेप का। किस प्रकार का, एस, यानी कि एस। एस कहने मतलब है इस प्रकार बनेगा ग्राफ। किस प्रकार का, इस प्रकार ग्राफ बनेगा। अब जब इस प्रकार का ग्राफ बनेगा तो क्या जितना भी त्रिघात बहुपद है, जितना भी क्यूबिक पोलिनोमियल है, सभी का ग्राफ इस प्रकार का बनेगा। हाँ, सभी का इस प्रकार का बनेगा। क्या बनेगा, सभी का इस प्रकार बनेगा। जैसे x यहां पर क्या दिया हुआ है, यहां पर एक दिया हुआ है बहुपद एक्स क्यू माइनस एक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस एक्स दिया हुआ है। ये क्या है, ये त्रिघात बहुपद है। बोला ये त्रिघात बहुपद है, इसका क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है। इसका जब हमको निकालना है ग्राफ तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर करना कि एक्स रखना है, वाई रखना है, एक्स बराबर 0 रखना है। तो जब एक्स बराबर 0 रखेंगे तो 0 क्यू माइनस 0 कितना जाएगा, वाई बराबर 0। तो वाई बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। जब एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई बराबर 0 आ गया। तो वाई बराबर जब 0 रखेंगे तो एक्स का मान कितना आएगा, 0 एक्स क्यू माइनस एक्स। क्या जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स बराबर एक्स। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स क्यू माइनस, इसमें कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 0, यहाँ एक बार बचेगा, क्या बचेगा, एक्स क्यू माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 0। तो बताओ यहाँ पर कॉमन लेंगे क्या होगा, एक्स माइनस 1 बराबर 0। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर माइनस 1। यानी कि जब y बराबर 0 रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, y बराबर 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू 3 गो आ रहा है। कितना आ रहा है, 3 गो वैल्यू आ रहा है। क्या क्या आ रहा है, एगो 0 आ रहा है, और जब 0 रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, एगो और 0 आ रहा है, और जब एगो और रख रहे हैं तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। बस इसको कुछ नहीं करना है। इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसमें बस इसका मान रख देना है। इसमें मान रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना आ गया, 0। x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो एक यहाँ आ गया, यानी मूल बिंदु पर एक आ गया पॉइंट, करेक्ट। जब y बराबर 0 रखें तो x का मान कितना आया, 0 आया, x का मान 0, ये तो यहीं पर आ गया। अगला है कि ये भी रखें तो यहीं आ गया। एगो है जब y बराबर 0 रखें तो x का मान कितना आया, -1। यानी कि जब एक्स वाई बराबर 0 रखे हैं तो एक्स का मान कितना आ गया, -1। यहाँ कितना हो गया, एक्स का मान -1 और 0। क्या हम इसमें और कोई भी मान रख सकते हैं, रख सकते हैं। अगर मान के चलते हैं हम यहाँ पर -1 रखे, 0 रखे, आ गया। अगर यही समीकरण में हम क्या करेंगे,
यही समीकरण को हम यहां पर हम क्या रखते हैं, x बराबर क्या करते हैं 1 रख के देखते हैं। जब 1 रखेंगे तो कितना होगा 1³ माइनस 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 0। यानी कि जब x बराबर क्या रखते हैं, एक बार आ गई है चार्ट, अगर यहाँ ना हट रहा तो हम यहाँ लिख रहे हैं, जब x बराबर 1 रखते हैं तो y बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसको भी यहाँ पर ड्रा करते हैं, जब x बराबर क्या रख रहे हैं 1 रख रहे हैं तो y बराबर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। क्या रहा है, अब इसको क्या करना है, इसको मिला लेना है, इसको क्या करना है, इसको मिला लेना है, इस ग्राफ को क्या करना है, इसको मिला लेना है। यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा और इसको ऊपर कर देंगे, यहाँ जहाँ आएगा यहाँ आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा। यानी कि जो ऊपर जा रहा है, ये जो नीचे आ रहा है, ये 3 को वैल्यू निकाले हैं। अब बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा सर जी ये नीचे क्यों आ रहा है, ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू और रखते हैं, मान के चलते हैं x का वैल्यू यहाँ पर क्या रखे थे 2, तो y का वैल्यू कितना आ गया 6, तो यहाँ क्या आ गया ऊपर जा रहा है, इसीलिए ऊपर जा रहा है। और यहाँ पर जब y का वैल्यू -2 रखें, y का वैल्यू -2 रखें तो x का वैल्यू कितना आ गया -6 आ गया। और जो यहाँ वैल्यू आ रहा है कहाँ आ रहा है, यहाँ पर ये नीचे आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है नीचे आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या मिल रहा है, बिंदु नीचे जा रहा है। और इसका जो वैल्यू यहाँ जब मिल रहा है 2 का मान रख रहे हैं, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना आ रहा है 6, तो ये क्या जा रहा है ऊपर जा रहा है। यानी कि इसमें जब हम x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 6 आएगा। देखिए y बराबर दिया हुआ है x³ माइनस x, अगर रख देते हैं 2 का क्यूब -2, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, -2 बराबर कितना होगा 6, तो y बराबर कितना आ गया 6। यानी कि x का वैल्यू जब 2 रख रहे हैं, कितना रख रहे हैं हम, इसमें 2 रख रहे हैं, ये कितना है 2 है, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, y का वैल्यू 6 आ रहा है। उसी प्रकार जब x का वैल्यू -2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा y बराबर x³ माइनस x, जब हम -2 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा -2 का क्यूब माइनस -2, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 का क्यूब है -2 का कितना होगा -8 होगा, माइनस माइनस प्लस कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया -6। यानी कि जब x का वैल्यू -2 रखते हैं, x का वैल्यू जब -2 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना होता है -6 होता है। बस इसी को हम चाहे मिला दिए, यानी कि जब इस पूरे पॉइंट को मिलाने पर जो ग्राफ का जो आकार हो रहा है वो किस प्रकार का हो रहा है, वो एस प्रकार बन रहा है। किससे बन रहा है, वो एस प्रकार का बन रहा है एस प्रकार। यानी एक दिमाग में याद रखना है कि जो भी त्रिघात बहुपद पूछेगा कि इसका जो आकार होगा वो किस प्रकार का बनेगा, वो एस प्रकार बनना है। और निकालने के लिए क्या करना है, उसमें मान रखना है, एक्स का वैल्यू कुछ रखना है, एक्स का वैल्यू कुछ रखना है तो वाई का वैल्यू कुछ आएगा, तो वाई का वैल्यू कुछ रखेंगे तो एक्स का वैल्यू कुछ आएगा। इसी प्रकार क्या करना है, वहाँ एक्स का वैल्यू पुट करते जाना है 1 2 -1 -2, इस तरह अगर पुट करते जाएंगे तो वाई का वैल्यू आते जाएगा और उसी पॉइंट को जब हम मिला देंगे तो वो एस प्रकार का बनेगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि y बराबर x³ को आलेखीय रूप से निरूपित कीजिए। क्या रहा है, y बराबर x³ को आलेखित रूप से निरूपित कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, ये जो दिया हुआ है y बराबर x³, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू यहाँ पर क्या लेना है, पहले 0 लेना है, x का वैल्यू 0 लेना है, कितना फिर लेना है -1 लेना है, फिर 0 लेना है, फिर 1 लेना है, फिर 2 लेना है। इसी वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ तो आएगा ही, आएगा कि ना आएगा, वही पॉइंट को यहाँ पर क्या करेंगे दर्शा देंगे, तो क्या होगा, वो ग्राफ का मान निकल जाएगा। आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग घर में ट्राई कीजिए। और ये भी दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि इसको आप ट्राई कीजिए। x का वैल्यू कुछ लेंगे, अगर 2 लेंगे तो कुछ ना कुछ y का मान आएगा, -1 लेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, 0 लेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा, 1 लेंगे 2 लेंगे। ये जो हम वैल्यू का मान ले रहे हैं हम अपने मन से ले रहे हैं, आप भी अपने मन से कुछ रख सकते हैं, वहां पर 3 2 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन उसको जो ग्राफ बनेगा वो इसी प्रकार का बनेगा। क्या बनेगा, इसी प्रकार का। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए घर में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, यानी रेखिक बहुपद का जो शून्यक होता है, यानी जो रेखिक बहुपद का जो शून्यक होता है और जो गुणांक होता है उसके बीच का जो हम संबंध है उसके बारे में जानेंगे।
तो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है एक रेखिक बहुपद, क्या दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, और जो ए का मान क्या है वो नॉट इक्वल टू जीरो, इसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा, तो इसका जो शून्यक होता है वो क्या होता है एक्स बराबर माइनस बी बटा ए, क्योंकि इसका शून्यक तो एक ही आएगा, क्या आएगा शून्यक, अल्फा आएगा, तो अल्फा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए होता है, क्या होता है अल्फा बराबर माइनस बी बाई। और जो माइनस बी बाई ए लिखे हैं तो माइनस बी क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ हो गया अचर पद हो गया, और जो ए है वो क्या है एक्स, क्या है वो एक्स का क्या है गुणांक है, क्या है एक्स का गुणांक है, इसका सिर्फ एक ही शून्यक होता है इसलिए बोलते हैं इसको अल्फा, अल्फा बराबर क्या लेते हैं माइनस बी बाई, हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। अगला कॉन्सेप्ट है कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध, यानी कि एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका जो शून्यक होगा आप लोगों को पता है कि जब द्विघात बहुपद होगा तो इसका दो शून्य होगा, तो इसको पहला शून्य को मान लिया अल्फा, दूसरा शून्य को मान लिए बीटा। इसमें दो चीज आता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा, यानी कि जो इसका जो दो शून्यक निकला है शून्यकों का योग क्या होगा और शून्यकों का गुणनफल क्या होगा उसका फॉर्मूला हम जानते हैं। तो शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बाय होता है और गुणनफल क्या होता है सी बा ए होता है। हमने आपको पिछले वीडियो में आप लोगों को पूरा विस्तार से समझा दिया है और कैसे सोल्व करना है वो भी समझा दिया है। अगला है प्रमेय, यदि अल्फा और बीटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा उस पॉलिनोमियल के फैक्टर गुणनखंड होंगे, क्या होंगे गुणनफल होंगे। यानी बोला कि जब द्विघात बहुपद का दो शून्य होगा अल्फा होगा और बीटा होगा, जब अल्फा और बीटा होगा तो वही अल्फा बीटा ना वही बहुपद का क्या होगा वो वही द्विघात बहुपद का क्या होगा वो गुणनखंड होगा। क्यों, मान लेते ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका दो है अल्फा है वो क्या दिया हुआ है वो बीटा दिया हुआ है, तो जो अल्फा और बीटा होगा एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा वो क्या होगा यही का इसी का क्या होगा गुणनखंड होगा, क्या होगा इसका गुणनखंड। गुणनखंड कहने का मतलब है कि एक्स माइनस ए से देंगे भाग लग जाएगा, एक्स माइनस बी से देंगे तो ये भाग लग जाएगा यानी कट जाएगा ये, इसलिए कर रहा है जो एक्स माइनस अल्फा जो है एक्स माइनस जो बीटा जो है वो क्या होगा वो इसका गुणनखंड होगा। इसलिए यहाँ पर लेते हैं कि अगर इसका जो गुणनखंड होगा तो क्या हम इसका फिर से हम बहुपद प्राप्त कर सकते हैं, क्यों नहीं प्राप्त कर सकते, जब उसका जो गुणनखंड ही है तो इसको बहुपद तो प्राप्त कर ही सकते हैं। तो बहुपद प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला क्या क्या लिखा हुआ है यहाँ पर पी एक्स बराबर दिया हुआ है ए एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब बोलिएगा सर जी ये जो ए है वो क्या है, वो क्या यहाँ पर कांस्टेंट है, क्या यहाँ पर कांस्टेंट, ए क्या यहाँ पर ए क्या है कांस्टेंट, क्या यहाँ पर कांस्टेंट है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। यानी कि अगर किसी भी बहुपद का अगर दिया रहेगा अल्फा बीटा तो क्या उसका हम बहुपद ज्ञान कर सकते हैं। एक तो ये नियम हो गया, दूसरा नियम ये होता है कि पी एक्स बराबर ये होता है ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। दूसरा नियम से भी क्या कर सकते हैं, यानी कि अगर दिया रहेगा अल्फा और बीटा दिल रहेगा तो क्या करना है पहले निकालना है अल्फा प्लस बीटा, फिर निकालना है अल्फा इंटू बीटा, उसके बाद क्या करना है इस समीकरण में हम डाल देना है, क्या करना है इस समीकरण में डाल देना है। तो जब समीकरण में डालेंगे तो क्या जाएगा एक पी एक्स का वैल्यू ज्ञात हमें हो जाएगा। अगला है प्रूफ ए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय, यानी हमें प्रूव करना है, क्या करना है इसे हमें प्रूव करना है। यानी कि इसको प्रूव कैसे करें कि जो अल्फा प्लस बीटा आया वो माइनस बी बाय है और जो अल्फा इंटू बीटा वो क्या है वो सी बाय ए है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट बटे 2a। क्या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। एगो दिया हुआ है x बराबर एक बार दिया हुआ माइनस बी प्लस x बराबर दिया हुआ x कहने का अर्थ हो गया x कहने का अर्थ हो गया
एक अल्फा का मान दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, बीटा का मान दिया हुआ है। तो अल्फा का मान दिया हुआ ये हो गया, बीटा का मान कितना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। जब अल्फा का मान ये है और ये बीटा का मान ये है तो हम समीकरण नहीं निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लगाएंगे। तो अल्फा का मान कितना दिया हुआ, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट बटे 2a प्लस क्या होगा, माइनस 2a क्या होगा, प्लस क्या होगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट बटे 2a क्या होगा, 2a क्या आएगा, लघुत्तम 2 आएगा। इसको जो करेंगे तो वही आएगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस में क्या आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आएगा बटे में आएगा, ये है अल्फा प्लस बीटा, ये भी है ना जो कीट फटिंगा है, बड़ा परेशान करता है। अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, माइनस बी होगा प्लस होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब प्लस माइनस क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये है प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, क्या होगा, ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, ये बचेगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना होगा, माइनस बी कितना होगा, माइनस 2b बटे 2a, 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस बी वाई। क्या पहला प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, पहला प्रूफ हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा भी प्रूफ कर सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, अल्फा बीटा को लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा को अल्फा इंटू बीटा, अल्फा डेल्टा इतना और बीटा डेल्टा इतना। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो माइनस बी से करेंगे, माइनस बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब माइनस बी से गुना करेंगे इसमें, तो क्या होगा, माइनस माइनस पहले गुना करेंगे इसमें और फिर इसको गुना करेंगे इसमें करेंगे, तो माइनस बी से गुना करें माइनस बी में तो बी स्क्वायर हो गया, बी गुना बी, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, अब माइनस से गुना करेंगे माइनस में तो माइनस प्लस हो जाएगा, अब बी गुना बी कितना हो जाएगा, बी इंटू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसको करेंगे, अब इसको इससे गुना करेंगे फिर इसको इससे गुना करेंगे, तो बी स्क्वायर से इतना करेंगे प्लस माइनस माइनस बी होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। आप फिर इसको गुना करेंगे इससे, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अंडर का स्क्वायर, इससे क्या करेगा, स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच गया, बच गया 4 दूनी 2 दूनी 4 a स्क्वायर नीचे हो गया, बी स्क्वायर ये क्या हो रहा है, ये कट रहा है, यहाँ क्या बचा, बी स्क्वायर बचा और वहाँ क्या बचा, यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ क्या हुआ, यहाँ था बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर का रूट था, तो रूट से क्या हुआ, रूट से स्क्वायर कट गया, तो वहाँ सिर्फ बचा बी स्क्वायर माइनस 4ac बचा बटे क्या हो गया 4a स्क्वायर बचा, तो बी स्क्वायर माइनस का होगा माइनस बी स्क्वायर, अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 4ac, इससे क्या होगा, इससे कट जाएगा, बचेगा कितना 4a स्क्वायर, यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 4ac बटा 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, a स्क्वायर से a कट गया, कितना बचा, यहाँ बचा c और नीचे बटा यहाँ पर a, तो जो अल्फा इंटू बीटा होता है वो सी वाई होता है, जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो कितना होता है, माइनस बी वाई होता है। तो यहाँ से हमको क्या हुआ, यहाँ से हमें प्रूफ मिल गया कि अल्फा इंटू बीटा सी वाई होता है और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी वाई होता है। अगला कॉन्सेप्ट है, यदि शून्य को अल्फा और बीटा दिए हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। अभी जस्ट इससे हम पहले बताए थे कि जब भी किसी भी पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा दिया रहेगा, क्या मुझसे हम निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल,
यानी बहुपद निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। किस फार्मूला की मदद से? इस फार्मूला की मदद से हम निकाल सकते हैं। यानी अगर अल्फा दिल रहेगा कितना 3 और बीटा दिल रहेगा कितना 2, तो क्या होगा, पहले निकालना है अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा 2 + 3 5 हो जाएगा। फिर निकालना है अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 5 आ गया, सॉरी 2 × 3 कितना आ गया 6 आ गया। बस फार्मूला लिखना है, कुछ नहीं करना है। पी एक्स बराबर कितना होगा a × x² प्लस माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ए x² के मान x² होगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिला है 5x प्लस कितना होगा 6 होगा। पी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट का मान नहीं दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा x² - 5x + 6 कितना जाएगा x² - 5x + 6। इस प्रकार से आप क्या हो सकता है, आप बहुपद का मान निकाल सकते हैं। अल्फा बीटा अगर दिया रहेगा तो हम किसी भी बहुपद का मान बहुपद को निकाल सकते हैं। इसी प्रकार का आ गया कि जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट है क्यूबिक का, इन जो त्रिघात बहुपद का जो शून्य होता है, जो गुणांक के बीच संबंध होता है उसके बारे में। तो अगर इस तरह का दिया रहेगा बहुपद तो इसका जो शून्य होगा वो क्या होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा और गामा होगा। यानी तीन घात, यानी त्रिघात बहुपद है तो इसका जो शून्य होगा 3 गो होगा, अल्फा बीटा गामा। तो बोला जो शून्यकों का योग होगा वो क्या होगा, तो इसका शून्यकों का योग क्या होता है -by होता है। क्या होता है -by, यानी जो द्विघात का होता है वही होता है। शून्यकों के युग्मों का गुणनफल क्या होता है, वो क्या होता है cy होता है। क्या होता है cy, यानी जो उसका होता है यही होता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर चेंजिंग आता है, शून्य का गुणनफल यहाँ पर क्या आता है -dy होता है। क्या होता है -dy, यानी शून्यकों का योग, यानी क्या बोल रहा है यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पर शून्यकों के युग्मों के गुणनफल, यानी कि जो अल्फा दिला है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। और शून्यकों का गुणनफल का कहने का अर्थ हो गया कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये पूछ सकता है। तो अल्फा प्लस बीटा का -by, cy और dy। बोलोगे डी और ए का मान कहाँ से निकालेंगे सर जी, तो डी का मान यहाँ दिल रहेगा, सी का मान यहाँ दिल रहेगा, बी का मान ये है और ए का मान ये है। एक जो है वो क्या है xq का गुणांक, xq का कोफिशिएंट है, x² b का x b जो है x² का कोफिशिएंट है, और जो x है वो c का है ना। यानी जो c है वो x का, यानी कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है गुणांक होता है, और जो d क्या है ये अचर पद है, यानी अचर बटे a। ये आप इस फॉर्मूला की मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बहुपद का क्या कर सकते हैं, आप त्रिघात बहुपद का शून्य निकाल सकते हैं। यदि 0 दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा, जिस प्रकार से हम सीखे थे कि द्विघात बहुपद का अगर दिया रहेगा अल्फा बीटा तो हम बहुपद निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से अगर त्रिघात बहुपद का अल्फा बीटा गामा दिल रहेगा तो क्या उससे भी हम बहुपद निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है k × x - अल्फा x - बीटा x - गामा। ये जो k है वो क्या है, वो ये जो k है वो क्या है कांस्टेंट है। क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का कहने मतलब है वो क्या है, वो नियतांक है। क्या है नियतांक है, यानी ये क्या है नियतांक है। यानी अल्फा बीटा गामा दिल रहेगा तो क्या हम ये निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल की मदद से अगर मान के दिल है अल्फा बराबर 2, बीटा बराबर दिल है 3 और गामा बराबर दिल है 4, क्या हम निकाल सकते हैं, तो क्या निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालेंगे। तो 2 + 3 + 4 कितना आ जाएगा 2 3 5 4 9। फिर निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो बताइए अल्फा कितना दिल है 2, गामा कितना दिल है 3 प्लस गामा कितना दिल है बीटा दिल है 3 इंटू गामा 4, फिर गामा इंटू अल्फा यानी 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 + 12 + 8 यानी 12 8 20 6 26, यानी अल्फा बीटा का मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 26। फिर निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि क्या निकालना है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी कि करना है 2 × 3 × 4, 3 दूनी 6 चौके 24। जब ये निकाल गया बस एक फार्मूला लिखना है, पी एक्स बराबर फार्मूला क्या होता है k × x - अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का यहाँ होगा x³ यहाँ होगा x² प्लस यहाँ क्या जाएगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बस इस फॉर्मूला में क्या करना है बैठा देना है। तो k का मान तो एक ही हो जाएगा क्योंकि k का मान दिया हुआ नहीं है, तो x³ का होगा x³
माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 9x²। और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, 26 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 26, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस 26x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना दिया हुआ 24, तो कितना आ जाएगा 24, के का मान नहीं दिया हुआ तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x³ माइनस 9x² प्लस 26x माइनस 24, ये क्या होगा, ये समीकरण का मान हो गया। ये तो ये विधि हो गया। इस विधि से कैसे निकालना है, इस विधि में कुछ ना करना, सिर्फ मान रख देना है। पी का वैल्यू पूछा है, जो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 2, तो क्या करना है यहाँ पर 2 रख देना है। फिर क्या दिया हुआ है x माइनस बीटा, तो बीटा का मान कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ करना है यहाँ पर 3 रख देना है। फिर दिया हुआ है x माइनस गामा, तो गामा का मान कितना दिया हुआ है 4, यहाँ पर क्या करना है यहाँ रख देना है। फिर इसको क्या करना है, इसको के का मान 1 हो जाएगा, बस इसको क्या करना है, इसको गुना कर ले चल जाना है। जब गुना करेगा तो क्या कर, फिर यही फॉर्म में आ जाएगा। यानी कि ये हो गया गुणनखंड के विधि से, और ये हो गया ये फार्मूला के मदद से। अब दोनों विधि से क्या कर सकते हैं आप, बहुपद का मान यानी बहुपद को हम निकाल सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आता है कि यदि शून्य अल्फा बीटा गामा दिए हो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाया जा सकता है। यानी अभी जस्ट ये बताया आपको, अभी जस्ट इससे पहले बताया आपको, यानी कि अगर अल्फा दिल है, बीटा दिल है और गामा दिल है, क्या हम निकाल सकते हैं, त्रिघात बहुपद निकाल सकते हैं। बस अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा निकालना है, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। बस इस फार्मूला में क्या करना है, रख देना है ना, इस फार्मूला में रख देना है, आपको क्या होगा, बहुपद का मान आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है कि सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये द्विघात बहुपद के शून्यकों के सममित फलन, क्या है, सममित फलन। यानी कि यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से जो बिहार बोर्ड का जो कॉन्सेप्ट है उससे थोड़ा सा हाई लेवल सीबीएसई आ जाता है, सीबीएसई से हाई आ जाता है, किसमें आता है, ओलंपियाड। जो भी बच्चा ओलंपियाड का तैयारी कर रहा है यहाँ से उसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है पढ़ने के लिए। यानी कि इसका सिमेट्रिक होगा, बस पूछेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, लेकिन निकलेगा किससे, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के अनुसार ही निकलेगा। तो जो अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर इंटू 2 इंटू अल्फा बीटा। यानी करना कुछ नहीं, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछ जाए तो सिर्फ आपको करना कि ये अल्फा प्लस बीटा निकालना है, फिर अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अब बीटा ने क्या करना है, इसका फॉर्मूला में क्या करना, रखना अल्फा प्लस बीटा रख देगा। अगर मान के चलिए अल्फा प्लस बीटा दिले 5 और अल्फा इंटू बीटा दिले 10, तो करना कि फॉर्मूला में बस यहाँ रख देना है, यहाँ करना है 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू कितना जाएगा, 2 इंटू 10 हो जाएगा, कितना होगा, तो कितना जाएगा 25 माइनस 20 यानी कितना जाएगा 5 आ जाएगा। बस आपको करना कुछ नहीं है, बस अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेना है और अल्फा इंटू बीटा का मान निकालना है। बस इस फॉर्मूला में क्या करना है, बैठा देना है। अगर ये भी आपको नहीं आ रहा है तो आपको ये करना है माइनस बी बाई ए का स्क्वायर माइनस 2c/, ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, क्या होता है ये, इसको याद रखना कठिन है, लेकिन ये आप इसको याद रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इस सब को थोड़ा सा हम क्या कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा याद रखने में कठिन होगा। आपको बस यही याद रखना है। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे किसी भी क्वेश्चन में, क्यों, जो द्विघात बहुपद लगेगा उसी में ना पूछेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पूछेगा, तो ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू पूछे, क्या पूछे, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, यानी कि अगर त्रिघात बहुपद दिया है, अल्फा बीटा और गामा दिल है, क्या दिल है, ना सॉरी अल्फा बीटा दिल है, क्या दिल है यहाँ पर, सिर्फ अल्फा और बीटा दिल है, क्या दिल है, अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है। आपको सिर्फ बोलेगा कि अल्फा, यदि किसी बहुपद का अल्फा बीटा दिया हुआ है और बोल रहा है कि अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का क्यू माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान रख देना है, यहाँ अल्फा इंटू बीटा का मान रख देना है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है, बस इसका मान निकल जाएगा। अभी जस्ट इस तरह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाला है। अगला अगर पूछ दिया जाएगा 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान क्या होगा, क्या पूछ दिया जाए, अगर 1 अल्फा प्लस 1 बीटा का मान पूछ दिया जाएगा तो कुछ नहीं करना है, बस याद रखना है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा।
क्यों? क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का जब एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और जब अल्फा से भाग देंगे अल्फा बीटा में तो बीटा, अल्फा से भाग देंगे अल्फा कट जाएगा तो बीटा जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा। बस इसको याद रखना है। अगर ये भी याद न रहे तो बस ये करना माइनस बी बाई सी कर देना। क्या करना है? माइनस बी से। आपको जो भी याद रहे, आपको जो भी कॉन्सेप्ट याद है बस उसको कुछ कर देना है। अगला है 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर पूछ दे, 1 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर पूछ दे किसी भी क्वेश्चन में, तो क्या करना है? बस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा बीटा का मान दे लगा तो अल्फा बीटा का मान देगा। अभी हमको जस्ट बताएं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है। जस्ट यहाँ क्या दिया हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या दिया हुआ है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अल्फा स्क्वायर क्या दिया हुआ है? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा। बस करना कुछ नहीं है, यहाँ करना क्या है? अल्फा स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा बटे ए प्लस बी, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है, अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर मान रखना है। बस इसमें मान रखिए, आंसर आपका खचित पर बन जाएगा। इस सारा कॉन्सेप्ट को हम अगले वीडियो में, यानी कि बहुपद का जितना भी क्वेश्चन, जितना भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है वो हम सारा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। अभी कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट। अगर पूछ दे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालो, क्योंकि हमें तो वो सिखाया जाता है अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा इंटू बीटा निकालो, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो उसको कुछ नहीं करना, बस ये फॉर्मूला लगाना है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा निकाल लेना है हमेशा, अल्फा इंटू बीटा। जब भी क्वेश्चन दे तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। बस इसमें क्या रखना है? मान रख देना है, तो इसका मान निकल जाएगा। तो दूसरा नियम से ये भी आप याद रख सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे ए स्क्वायर। ये याद नहीं रहेगा लेकिन आपको ये याद रह जाएगा। ये थोड़ा हाई लेवल कॉन्सेप्ट हो गया। अगर पूछे अल्फा माइनस बीटा, क्या पूछते? अल्फा माइनस बीटा, तो ये तो आपको याद रहने वाला है नहीं, तो इसको तो ऊपर वाला छोड़ दो, लेकिन आपको ये याद रह जाएगा अल्फा माइनस बीटा, ये इसी का दूसरा रूप है अल्फा माइनस बीटा, ये याद रह जाएगा। बस आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है और अल्फा इंटू बीटा निकालना है। बस इसमें रख देना अल्फा प्लस बीटा, उसका स्क्वायर कर देंगे, अल्फा इंटू बीटा को 4 से गुना कर देंगे, उसका रूट निकाल देंगे, अपने आप इसका मान निकल जाएगा। अगला है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्या हो गया? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में पूछ देगा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये याद रख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा रूट अंडर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का मान याद रखिए, अल्फा प्लस बीटा का यहाँ मान रखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान रखिए, ये निकल गया। अगर ये याद ना रहे तो ये याद है, तो ये याद रखना तो मुश्किल बात है, तो इसको काट देते हैं, लेकिन ये याद रह जाएगा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ले सकते हैं, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या ले सकते हैं? ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान रखिए और अल्फा माइनस बीटा का मान नहीं पता है हमको, तो अल्फा माइनस बीटा का मान अभी जस्ट तुरंत बताएं। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4a 4 अल्फा इंटू बीटा। बस इसमें पहले ही वो निकाल लीजिए अल्फा माइनस बीटा, फिर अल्फा प्लस बीटा के साथ गुना कर दीजिए, बस आंसर आपको आंसर आ जाएगा। अगला कॉन्सेप्ट है बहुपद का विभाजन। यानी कि अगर किसी का बहुपद दिया रहेगा तो बोलेगा कि विभाजन की विधि से हमको, मतलब विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि भाग से हमको आंसर निकालना। यानी बहुत सारा क्वेश्चन क्या होगा, भाग विधि से भी निकल सकता है। यानी अगर कोई px एक बहुपद दिया हुआ है और gx भी एक बहुपद दिया हुआ है, यानी कि दो बहुपद दिल रहेगा, है ना। अब दोनों बहुपद दिल रहेगा, जो gx का मान है वो क्या होगा, बराबर 0 के बराबर नहीं है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पर, px qr से जो मोल होते हैं, बस कुछ नहीं करना है। जो px होगा वो क्या होगा, बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे? gx से, तभी gx से भाग देंगे px में। यानी अगर दो बहुपद दिल रहेगा तो एक बहुपद किसी को बड़ा होना चाहिए, तभी। जैसे अगर मान के चले 15 और 8 है, तो 8 से भगा देंगे ना 15 में, ना कि 15 से भगा देंगे 8 में, तो एक ना एक बहुपद बड़ा होना चाहिए। तो छोटका बहुपद से क्या करेंगे, भाग देंगे। क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाग देंगे तो कुछ तो गुना करेंगे, तो qx से गुना करेंगे, और गुना करेंगे तो कुछ तो शेषफल आएगा, बस इसी को रूप में लिख देते हैं। तो वही क्या जाता है, वो विभाजन विधि से बहुपद का मान निकालने के लिए। तो जो rx का वैल्यू है, क्या वो rx का जो डिग्री है, डिग्री ऑफ rx और डिग्री ऑफ gx,
जीएक्स का डिग्री क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो शेषफल आएगा, क्या आएगा, शेषफल, यानी किसी भी बहुपद से किसी भी बहुपद में जब भाग देंगे तो भागफल जो भी आएगा और जो शेषफल आएगा, तो शेषफल का जो डिग्री होगा वो कम होना चाहिए और जो भागफल का डिग्री है वो ज्यादा होना चाहिए। ये बात यही बोल रहा है। जैसे भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाज्य बराबर उसी का हिंदी हो गया, भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल प्लस शेषफल। यानी कि हम जो पहला चैप्टर आपको पढ़ाए थे वही बात इसमें क्या किया, लिख दिए है। क्यूबिक पोलिनोमियल में अल्फा बीटा गामा शून्य कैसे निकालते हैं, यानी कि बोल रहा है कि अल्फा बीटा गामा कैसे निकालते हैं। यानी कोई सिर्फ एक त्रिघात बहुपद दे दिया है तो उसमें बोला शून्य निकालो, उसमें कुछ नहीं दिया हुआ है तो उसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ क्या करना, पहले एक जीरो ढूंढना है। क्या करना है, पहले एक जीरो ढूंढो। अगर एक जीरो मिल गया वही एक जीरो से क्या करो, जीरो बना दो। पहले एक जीरो ढूंढो, यानी कि पहला शून्य ढूंढो, पहला शून्य का अगर मिल गया तो उसको क्या बना दो, एक्स माइनस अल्फा। यानी जब जब जो भी पहला शून्यक होता है, क्या वो पहला शून्यक उस बहुपद का गुणनखंड होता है, जब उसका गुणनखंड होगा तो क्या इस रूप में हम लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा। वही जो गुणनखंड है उसी का जो गुणनखंड है, इसी से क्या करेंगे, उस बहुपद में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब जब बहुपद में भाग देंगे तो जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, वो द्विघात में आएगा। क्या आएगा, वो द्विघात में आएगा, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक में आएगा। जब क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, क्या हम क्वाड्रेटिक अल्फा इंटू बीटा निकालने के लिए सिखाया कि नहीं सिखाया, तो अल्फा निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा, और एक यहाँ पर दिया हुआ है, यानी इसका जो निकलेगा वो होगा बीटा होगा, वो क्या होगा, गामा होगा। अल्फा का मान निकला हुआ है ये है, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई दिया हुआ है x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, यानी कि जब रेखिक बहुपद से हम इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, वो द्विघात बहुपद आएगा। अब यहाँ पर जो द्विघात बहुपद आएगा उसका हम शून्य निकालने के लिए सिखाए हैं, तो आप आराम से शून्य निकाल सकते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है बायो क्वाड्रेटिक, यानी अगर चार घात वाला रहे, अगर चार घात वाला रहे तो उसका हम बहुपद कैसे निकालेंगे। उसका बहुपद कुछ नहीं निकालना है, बस जहां पर एक्स स्क्वायर रहे, क्या होगा, अगर रहेगा एक्स के पावर 4 प्लस एक्स के पावर 3 प्लस एक्स के पावर 2 प्लस 2x प्लस 3, तो क्या करना है, एक्स के पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 2, एक्स के पावर 2 को क्या मान लेना है, वाई मान लेना है। क्या मानना है, वाई मान लेना है। तो यहाँ वाई मानेंगे तो यहाँ कितना होगा, क्या करना है, यहाँ पर वाई मान लेना है। जब भी वाई मानेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वो क्वाड्रेटिक। और जब वो क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो उसमें हम फैक्टर निकाल लेंगे। जब फैक्टर निकालेंगे तो उसमें वाई का मान आ जाएगा, और वाई का मान आएगा तो फिर वाई का मान रख देंगे, फिर उससे हम क्वाड्रेटिक का मान निकाल सकते हैं, तब उससे भी निकाल सकते हैं। यानी पहले जब क्वाड्रेटिक आएगा तो उसका जो जीरो आएगा, फिर उसमें भी एक्स स्क्वायर फिर मान रखेंगे तो फिर में उसमें 2 आएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। इसी तरह हम 4 का 5 का 6 का क्या कर सकते हैं, किसी को हम वाई मान लेंगे, एक्स स्क्वायर को वाई मान लेंगे, एक्स क्यू को मान लेंगे, एक्स 4 को वाई मान लेंगे। किसी को वाई मान करके क्या करना है, उसको क्वाड्रेटिक में लाने का प्रयास करना है। किस में लाना है हमको, क्वाड्रेटिक, यानी द्विघात बहुपद में लाने का प्रयास करेंगे। द्विघात में जैसे ही आया उसका 2 को मान निकल जाएगा, 2 को शून्य निकल जाएगा, तो आराम से जब 2 शून्य निकलेगा फिर उसमें मान रख देंगे, फिर उसका मान निकल जाएगा। आप जितना कॉन्सेप्ट हम बताएं, यानी यहाँ पर जितना कॉन्सेप्ट बताएं, आगे आने वाली जो वीडियो है उस वीडियो में हम सारा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं। एक का कॉन्सेप्ट का कम से कम 10 को 15 क्वेश्चन करेंगे, ताकि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप एक भी छोड़ के जाना नहीं है। क्या है, एक भी छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। और जो भी क्वेश्चन आए कम से कम एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें, और जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाएं उसको रिवीजन कीजिए, और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है उसको बनाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।